क्यों कहते हैं लोग कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब? क्या ऐसा सच में है? कुछ हद तक मैं तो मानता हूँ इसको कि हाँ ठीक है, लेकिन कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ वन, ये अगर हो जाए तो बात ही क्या है। लेकिन जब आप एक करियर चुनते हैं अपने लिए, एक ऐसा करियर जहाँ पर आप किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर रिसर्च तो लगती है भाई साहब। और जब रिसर्च लगती है तो पढ़ना भी पड़ता है। और इसी वजह से कहते हैं कि एक रीडिंग के लिए, तो रीडिंग मेक्स अ लॉयर परफेक्ट। तो आज के सेशन में मैं यही बताने आया हूँ कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है एक लॉयर के लिए। क्यों एक लॉयर बनने से पहले जब आप प्रिपरेशन करते हैं तब भी ये बोला जाता है कि रीडिंग करो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा होना चाहिए। और जब आप एक किसी कॉलेज में पहुंच जाते हैं, एक लॉयर भी बन जाते हैं, तब भी कहा जाता है कि भैया रीडिंग तो बहुत करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या है इस प्रोफेशन में जो आपको बताता है कि आपको एक अच्छा परिपक्व रीडर बनना ज़रूरी है? तो आइए, स्वागत करता हूं मैं आपका। नाम है आशीष गर्ग और इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है एक लॉयर के लिए। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक। आज बताऊंगा तो करना आपके हाथ में है। करेंगे आप तो बनेंगे एक अच्छे लॉयर और पहुंचेंगे एक एनएलयू में। तो जब रीडिंग की आप बात करते हो, तो रीडिंग एक लॉयर क्या होता है? लॉयर हमेशा जब भी कोई चीज़ के बारे में बोलता है या अपना ओपिनियन सामने रखता है, तो वो हमेशा एक नपा तुला सा सोचा समझा हुआ सा चीज़ होता है। अ पर्सन अ गुड लॉयर अगर आप देखेंगे ऑलवेज, चाहे आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यू विल ऑलवेज सी दैट अ गुड लॉयर इज ऑलवेज अ गुड ओरेटर ऑल्सो। नाउ इफ अ लॉयर इज अ गुड ओरेटर, तो इसका मतलब उसकी वोकैबलरी भी अच्छी होगी। उसकी वोकैबलरी अच्छी है तो उसका डिक्शन भी अच्छा होगा। उसका डिक्शन भी अच्छा होगा तो इसको ये भी पता होगा कि मैं आर्टिकुलेट थिंकर हूँ या नहीं हूँ, कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। यस और नो। और वही चीज़ आपके सामने आती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन चीज़ क्या है कि अगर आप हर दिन, आपको ये पता है कि मुझे कहाँ पर किस तरह से क्या और कितना बोलना है, तो वो कहलाता है एक अच्छा रीडर, एक लर्नड रीडर। और रीडिंग आपको क्या देती है? रीडिंग आपको यही एक पर्सपेक्टिव देती है। बिकॉज अगर आपने देखा हो कि थंबनेल भी मैंने एक बुक पकड़ रखी है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जब आप बुक पढ़ते हो तो आपने, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन अगर आप उस बुक को देखें तो उस बुक में आपके लिए फ़ायदे की चीज़ ये है कि हर एक टाइम जब आप उस बुक को पढ़ते हो, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक। एंड रीडिंग डज द सेम थिंग। जब आप डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट लोगों के चीज़ें पढ़ते हो, तो यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स। आप चीज़ें देखते हो कि जब आप एक न्यूज़ चैनल देखते हो, तो आप जी न्यूज़ देख रहे हो, आप आज तक देख रहे हो, आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हो, सो एंड सो फोर्थ देखते हो, हर एक में there is a set narrative, there is a set way of presenting the things. And when there is a set way of presenting things, then you become a distinctive and you become, learned, because you get to know the, story of both the sides. That is why it is called that lawyer needs to know both the sides in verbatim, so that the person can be articulate in his or her thinking process. थॉट प्रोसेस आपकी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका रीडिंग करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। इट एक्सपैंड्स योर वोकैबुलरी, एब्सोल्युटली। आप देखिएगा कि जो लॉयर्स होते हैं उनकी वोकैबुलरी, इट्स ऑलवेज, इट्स वेरी नाइस, इट्स ऑलवेज गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज दे रीड अ लॉट, they get new words. When they get new words, they get to know the meaning, and when they get to know the meaning, they try to use those words also very, very articulately. So यहाँ पे it expands your vocabulary because that initiates the conversation. आपको क्या लगता है जब आप, कहीं लोग बोलते हैं ना कि आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बात करूं, मुझे समझ नहीं आता मैं बात को इनिशिएट कैसे करूं। वो इसलिए है क्योंकि अगर हमने रीड करा होता तो मुझे उस टॉपिक के बारे में पता होता, मुझे वोकैबुलरी पता होती, मुझे पता होता कि मुझे अपनी बात को स्पष्ट रूप से कैसे रखना है। And that is what is one of the characteristics of a lawyer. And that is why it is important for you to read a lot. तो अगर हम आगे चलते हैं,
रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि ये बुक्स ही हैं, ये किताबें ही हैं जहाँ से आपको एक नज़रिया मिलता है। वरना एक कुएं का मेंढक भी होता है, ठीक है, जो वहीं रहता है और लगता है कि वो राजा है वहाँ का, लेकिन जब तक उसने दुनिया देखी ही नहीं तो उसे क्या पता कि दुनिया तो और बड़ी है और अभी तो और मकाम है हासिल करने के इस जीवन में। तो इसलिए रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई सोर्स मटेरियल्स जो आपके होने चाहिए, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। अब ये सोर्स मटेरियल क्या हो सकते हैं? दीज कैन बी बिजनेस बुक्स, दीज कैन बी HBRs, Harvard Business Review. This can be something like this can be something like economics, history, fiction, non-fiction. Anything that comes to your way should be your source material. That will give you, and that is why if you talk about paper like CLAT or ALIT, that is why the consortium of NLUs has made your papers reading based, because they know that afterwards it is very important for you to go and read and study a lot, because reading से आपका नाता अब जुड़ चुका है जो कि अब कभी ख़त्म नहीं होगा आपसे, राइट। सो इसलिए सोर्स मटेरियल में आप ये पढ़ सकते हैं। Some of the novels that I can suggest you is one of them is already I have mentioned, that is Alchemist. आप 5 AM Club पढ़ सकते हो, Good to Great पढ़ सकते हो, You Can Win पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो The Monk Who Sold His Ferrari, आप पढ़ सकते हो The Fountainhead, India Struggle for Independence, and the list is on. आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। आप सलमान रुश्दी पढ़ सकते हो, VS नायपॉल पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो खुशवंत सिंह पढ़ सकते हो, अनीता देसाई, किरण देसाई, and the list is again, I would say, endless, because they are such good writers that gives you a lot of perspective to read. ठीक है, वो आप कर सकते हो। फिर अगेन प्रैक्टिस। रीडिंग क्या है? रीडिंग अगर आपको लगता है कि एक दिन में आ जाएगी तो ऐसा नहीं होता। रीडिंग को हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आप कुछ वक्त निकालें, उसे पढ़ें, तो ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, अदरवाइज भी आपके लिए काम ज़रूर आएगी, एंड इट विल बी अ गुड थिंग दैट यू हैव डन बिफोर एंटरिंग इनटू वन ऑफ द NLU। और आप खुद देखिएगा, जब आप इतना पढ़कर NLU में जाते हैं, देन यू स्टैंड आउट इन द क्राउड ऑल्सो, एंड बिकॉज यू आर लर्नड, राइट। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स दैट यू कैन डू। अब ये सब चीज़ें करने के लिए, NLU जाने के लिए, जो सपने हैं आपके, ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो उसके लिए ही आपके पास है ये क्लैट के 2 बैचेस। आपके पास है क्लासिक बैच, आपके पास है अचीवर्स बैच। अब आप क्लैट और एलिट के अलावा भी अगर MHCT, सिम्बायोसिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, IIM रोहतक ऐसे पेपर्स देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको CUET UG अगर करना है तो आप उस सब के लिए तैयारी कर सकते हो हमारे इस महापैक में। इस महापैक में हम आपको सारी तैयारी करवाते हैं, और अभी फादर्स डे के मौके पर आपको इस पे मिल रहा है 81% का डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर महापैक। तो अगर आप यहाँ जाके देते हैं तो Y713 कोड लगाते हैं तो आपको सिर्फ 14,400 रुपये में ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये कोड याद रखना है, और अगर आपको ये कोड लगाने में Y713 लगाने में कोई दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा है कि ये बैच कैसे लें, कौन सा बैच लें, तो आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी रियली हेल्पफुल। आई अप्रिशिएट दैट आपने कॉल किया बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, एंड दैट शोज दैट यू कैन बी अ गुड लॉयर, बिकॉज लॉयर्स कभी भी एकदम से हेस्टी डिसीजन नहीं लेते। तो आप बिल्कुल यहाँ पर जुड़ के मेरे साथ वो डिसीजन ले सकते हैं और जर्नी को आगे ले जा सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ, और पहुँच सकते हैं एक NLU में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।